मैं अपने पिता की दवा की पर्ची हाथ में लेकर अपने भाई के कमरे में गया और देखा कि मेरा भाई फोन दबा रहा था और मुझे लगा कि वो शीशे के सामने अपने बाल ठीक कर रहा है। मेरे भाई ने मुझे देखा और पूछा, कुछ कहना है? मैंने भाई से कहा, भाई आपसे गलती हो गई होगी। डॉक्टर ने पिता को मैक्स प्रो गैस्ट्रिक दवा लेने को कहा, लेकिन आप दूसरी दवा लेकर आ गए। भाई बोला, मैं जानबूझकर ये सस्ती दवा लाया हूँ। दोनों दवाइयाँ एक ही तरह से काम करती है। ओमिप्राजोल की कीमत काफी कम है। तभी भाभी ने बगल से कहा, कभी कभी कम महंगी दवा भी अच्छा काम करती है। मैंने ये सुना और मैं कमरे से बाहर चला गया। मैं पापा के कमरे में गया। मैं गया और अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए देखा। मैं जाकर पापा के पास बैठ गया। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा, आप 2 दिन पहले वाला अखबार क्यों पढ़ रहे हो? आज वाला पढ़िए ना। पापा कुछ नहीं बोले। मैं समझा घर में दम घुट रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर चला गया। मैं गेट के बाहर आया और देखा कि अखबार वाला लड़का बिना अखबार दिए ही हमारे घर के बाहर से निकल रहा है। मैंने उसे फोन किया और पूछा कि आप हमारे घर बिना अखबार दिए जा रहे हैं? लड़के ने मुझसे कहा, उन्होंने आपके घर में केवल शुक्रवार को अखबार देने को कहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या पापा ने ऐसा कहा? लड़के ने उत्तर दिया, जी हाँ, आपके पिता ने कहा। मैं बिना कुछ समझे घर चला आया। मैं घर गया। मैं अपने पिता के पास बैठ गया। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या आपने न्यूज़पेपर बॉय को केवल शुक्रवार को ही अखबार देने के लिए कहा था? पिताजी ने कहा, हाँ, तुमने सही सुना। दिन और सप्ताह की सभी खबरें शुक्रवार को छपती है। बेवजह पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। रात को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे। खाने पीने के बाद सभी लोग कुर्सी पर बैठे हैं। तभी बड़े भाई ने कहा, पिताजी, यदि आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ? पापा ने कहा, ठीक है, कहो। पापा, दरअसल हमारा कमरा बहुत छोटा हो गया है। टीना और मुझे इस छोटे से कमरे में एक साथ रहने में कठिनाई हो रही है। आपको तो अकेले ही रहना है। आपको बड़े कमरे की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे कमरे में रहें और हम आपके कमरे में रहें। पापा ने कहा, देखो बेटा, मैंने और आपकी माँ ने उस कमरे में 28 साल बिताए हैं। उस कमरे में रहकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी माँ मेरे साथ है। तो आप ही बताइए, अब क्या करना चाहिए? तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है, तो आप एक काम करो, मुझे अपने कमरे में एसी दे दो। दरअसल टीना को हाइपरटेंशन की समस्या है और आपको एसी की इतनी जरूरत भी नहीं है। पापा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है बेटा। मैंने ये सुना और उठ गया और उठकर अपने कमरे में चला गया और मैं बैठकर सोचने लगा कि भाई पहले तो ऐसा नहीं था। शादी के बाद भाई अचानक बदल गया। फिर मैं उठकर चला गया। अगले दिन मैं अपने पिता के साथ फोन पर बैठा था। तभी मेरा भाई आ गया। भाई मेरे और बाबा के लिए 2 पंजाबी ले आया। भैया ने 2 पंजाबी पैजामे देते हुए कहा, पिताजी, ये पंजाबी पैजामा मैं आपके और अपने छोटे भाई के लिए लाया हूँ। ये देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखो, तुम्हारे भाई को कितनी अच्छी पंजाबी आती है। इसे खून का रिश्ता कहते हैं। तुम सिर्फ बेवजह अपने भाई पर शक कर रहे हो। तब बाबा ने प्रसन्न होकर वो पंजाबी पढ़ी। बाबा पंजाबी से बहुत खुश थे। इतनी महंगी पंजाबी पाकर मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर के बाद भैया भाभी को लेकर हमारे कमरे में आए। उसने आकर कहा, पिताजी, मैंने गलती से अपने ससुर और साले की पंजाबी आपको दे दी है। पिताजी बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लो अपनी पंजाबी ले जाओ। भैया ने हमें एक सस्ता पंजाबी बैग दिया। ये पंजाबी बैग 500 से 1000 रुपए तक का होगा। पिता का मन खिन्न हो गया। पिताजी और मैंने दोनों ने पंजाबी लौटा दी। फिर भाई बहन उसे लेकर वहाँ से चले गए। रात को पापा खिड़की के पास परेशान बैठे हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक मैंने देखा कि मुझे लगा कि भाभी बीमार हैं। वो दर्द से चिल्ला रही थी। मैंने जल्दी से अपने भाई को फोन किया। भाई बहुत चिंतित हो गया। भैया ने कहा कि तुम अपनी भाभी को अस्पताल लेकर जाओ, मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ।
मैंने अपने भाई से पूछा, भाई क्या मुझे सरकारी अस्पताल जाना चाहिए या प्राइवेट? भैया बोले, सरकारी अस्पताल में इलाज बहुत अच्छा नहीं है, तुम्हें उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। मैं बिना देर किए भाभी को अस्पताल ले गया। भाभी को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टर ने कई दवाएं लिखी। मैंने भाई को फोन किया और कहा, भाई डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी है। मैं वो दवाइयां खरीदने गया, लेकिन वो काफी महंगी हैं। यही दवा अन्य कंपनियों से काफी महंगी है। कीमत जो भी हो, काम तो वही करती है ना। मैं वो दूसरी कंपनी की दवाइयां ले आया, लेकिन भाई बहुत गुस्से में आ गया और मुझसे जोर जोर से कहने लगा, तुम MBBS डॉक्टर हो या नहीं? डॉक्टर द्वारा बताई गई कंपनी की दवा लानी होगी। ये सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। कुछ समय बाद भाभी ने एक बच्चे को जन्म दिया। भैया अपने बच्चे को हाथ में लेकर भाभी के पास आए। वो काफी खुश हैं। उनका एक बेटा हुआ है। वो अपने बच्चे को सहलाने लगे। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ आ गया और मैंने भाई से कहा, माँ बाप पैसों के बारे में न सोचकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं। कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कंजूस नहीं होता। उसने वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है? क्या आप जानते हैं भाई ऐसा क्यों? मैं भाभी को दोष नहीं देता। मुझे लगता है ये किसी और का खून है, लेकिन तुम दूसरों के खून नहीं हो, आप हमारे खून हो। आप अपने पिता के प्रति क्रूर कैसे हो सकते हो? जैसे आज आप अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे थे ना, हमारे पिताजी भी बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे। पापा को सस्ती दवा कैसे मिलेगी? पापा के कमरे में से एसी कैसे ले सकते हो? आप पिता के शरीर से पंजाबी को कैसे हटा सकते हो? फिर मैंने भाई के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई याद रखना कि तुमने भी एक बेटे को जन्म दिया है। ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। मेरी ये बात सुनकर भाई ने अपना सिर नीचे कर लिया।